सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद सर। जय हिंद। आज़ादी का अमृत महोत्सव की ये पुस्तक जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सी गौड़ साहब जो कि डायरेक्टर हैं और कलानिधि डिवीज़न के हेड हैं, डीन हैं और पुस्तकालय के भी हेड हैं। तो ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत जब 150 कार्यक्रम RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया, और आज जो है प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सी गौड़ को लाइब्रेरी के लिए भेंट की जा रही है। ये स्वतंत्रता के इतिहास की जो किताब है सकारात्मक कार्यों की, हमें बहुत खुशी है। RJSians की तरफ से हम डॉक्टर रमेश गौड़ जी को बधाई देते हैं कि सर ये पुस्तक जो है एक दस्तावेज के रूप में जो है वो भारत में पहुंचाई जा रही है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को, और चूँकि आप कला निधि डिवीज़न से हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव का बहुत अच्छा फसाड जो है जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जनपथ में नई दिल्ली में है, वहाँ जब आप आएंगे तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई है। और प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सी गौड़ साहब कलानिधि डिवीज़न के बारे में हमारे RJS PBH के दर्शकों को कुछ बताइए। धन्यवाद आपको और बहुत बहुत बधाई इस बहुत ही सकारात्मक कार्य को करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के जो 75 साल हमने पूरे किए हैं उसमें 1-2 साल से करीब हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भारत के युवाओं को खासकर हमारा इतिहास, हमारी ज्ञान परंपरा हमें याद दिलाना कि हम विश्वगुरु थे, जो आज हम विश्वगुरु बनने की आगे कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो हमारा एक गोल्डन एज है, जो हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है, उसको लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य आपने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आपके उसके लिए बधाई देता हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसकी स्थापना 1987 में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन ने की थी, भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला के क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों को शायद हैरानी होगी कि भारत का संस्कृति मंत्रालय बाद में बना है और IGNCA पहले बना है। तो IGNCA के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वो सभी हैं कि भारत की जो धरोहर है, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, भारत की जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, भारत की जो एपिक्स हैं, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे डॉक्यूमेंट किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। और उसमें एक अनोखा डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको हम कलानिधि विभाग के तौर पे IGNCA में देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है जिसमें कल्चरल आर्काइव है, जिसमें स्लाइड है आर्काइव है, जिसके अंदर बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरी हैं, क्योंकि 1989 में पहली बार हम लोगों ने शुरुआत की थी कि भारत की जो पांडुलिपियाँ हैं वो कैसे बिखरी हुई हैं जगह जगह, उनको कोई ध्यान नहीं रखता, और उनको हमने करीब 52 लाइब्रेरी से करीब 3 लाख मैन्युस्क्रिप्ट हम ऑलरेडी कलानिधि डिवीज़न में प्रिजर्व कर चुके हैं, माइक्रोफिल्म और डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। उसके साथ साथ कलानिधि विभाग के जो कुछ अनूठे काम हैं, उनमें एक काम है कि जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो उनकी सालों की मेहनत के तौर पे वो अपनी पर्सनल लाइब्रेरी का, मतलब पर्सनल बुक्स का संग्रह करते हैं। तो ऐसे करीब 25 महान स्कॉलर्स का जो पर्सनल लाइब्रेरीज़ है वो उनके फैमिलीज़ ने या उन्होंने खुद डोनेट किया है, वो हमारे पास 25 जो पर्सनल कलेक्शंस हैं वो संग्रहित हैं। और उसमें
डॉक्टर सुनीति कुमार शर्चर जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर नामवर सिंह, डॉक्टर कपिला वास्यान, श्याम बेनेगल, इसके अलावा ठाकुर जयदेव, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जिन्होंने देवेंद्र स्वरूप, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइब्रेरी हमारे पास सुरक्षित रखी है, जो कि आने वाली जनरेशन को इसके अलावा हमारा जो कल्चरल आर्काइव है उसमें करीब 45 ऐसे पर्सनल कलेक्शंस हैं जो कि फोटोग्राफी के ऊपर हैं, स्कल्पचर के ऊपर हैं, पेंटिंग्स के ऊपर हैं, जिसमें कि बड़े नाम A.K. कुमारस्वामी, राजा दीनदयाल फोटोग्राफर, और भी बहुत सारे आर्ट हिस्टोरियन की आर्कियोलॉजी आर्ट से रिलेटेड हमारे पास कलेक्शंस हैं। हमारा जो स्लाइड आर्काइव है उसमें कम से कम 1 लाख से ज़्यादा विजुअल्स हैं जो भारत की जो कल्चर है, हेरिटेज है, परंपराएं हैं, हमारे एपिक्स हैं, उनके ऊपर कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स हैं। इस तरीके से जितने भी हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हज़ारों लोग आके उनका इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरा का पूरा जो संग्रहण है इसके बेसिस पे हमारे जो बाकी डिवीज़न हैं, चाहे कला कोश हो, जनपद संपदा हो, वो एक फर्दर रिसर्च करते हैं उन पर, उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकेशन के तौर पे, डॉक्यूमेंट्री के तौर पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके साथ साथ पर्सनली मैं यूनेस्को की 2 महत्वपूर्ण कमिटीज़ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, जिसमें फ़िलहाल अभी हमने रामचरितमानस, भगवत गीता, पंचतंत्र ऐसे ग्रंथों का नॉमिनेशन किया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल और रीजनल रजिस्टर के लिए। उसी तरीके से यूनेस्को ग्लोबल लैंग्वेज टास्क फोर्स बनी है लैंग्वेजेस के ऊपर। आई एम जस्ट completed my term as a co-chair. I am the member of that global task force from last 5 years. तो हम उसके द्वारा भारतीय भाषाओं को लेके बहुत सारे काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के IGNC बुक सर्किल प्रोग्राम में कलानिधि महीने में 2 से 3 बहुत महत्वपूर्ण बुक्स के ऊपर चर्चाएं कराता है। इसके साथ साथ हम टैगोर फेलोशिप के द्वारा बहुत सारे स्कॉलर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं फर्दर काम करने की। तो ऐसे ये कलानिधि भारत का ही नहीं जबकि विश्व का इंडोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा धरोहर है, बहुत बड़ा कलेक्शन है, और ये पब्लिक के लिए ओपन है। हम लोग वी आर ओपन टू पब्लिक, एनीबडी कैन कम एंड मेक यूज ऑफ दिस। खास करके जो शोधार्थी हैं उनके लिए कलानिधि डिवीज़न जो है एक संसाधन के रूप में काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर भी काफ़ी आप पैशनेट हैं, और काफ़ी जगह आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव की अलग जगाने की, कैंपस में भी काफ़ी कोशिश की है, कई तरह के कार्यक्रम भी आपके होते हैं इससे संबंधित। तो आगे की क्या फ्यूचर योजना है? अभी जैसे कि आपने अमृतकाल की बात की, आज़ादी के महोत्सव में तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम, आई थिंक IGNC और मैं NSD में रहा वहाँ पर भी, तो 2 सालों में NSD में मैंने बहुत सारी नई श्रृंखलाएँ शुरू की, जिसमें कि हमने करीब 30 गुमनाम जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर नाटक किए। अगर हम अब अमृतकाल की बात करें तो अभी हम एक योजना बना रहे हैं कि हमारे जो यंग हैं, युवा हैं, उनको कल्चर के बारे में कैसे जानकारी दिया जाए। तो उसमें एक नई सीरीज़ हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। हम दिल्ली से उसकी शुरुआत करेंगे। कॉलेजेस में जाके हम बच्चों से मिलेंगे और उनको एक डिफरेंट टॉपिक्स पर उनके लिए किसी सेलिब्रिटी स्पीकर को बुला के टॉक कराएंगे, और उसमें चर्चा भी कराएंगे, बच्चों के सवालों को भी जवाब देंगे, जिससे कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो अगर हम कहें कल्चर फॉर डेवलपमेंट, हम थीम जो सोच रहे हैं कल्चर फॉर डेवलपमेंट है, तो कैसे हम उस युवा पीढ़ी तक भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की, भारतीय ज्ञान परंपराओं की जानकारी पहुंचाएं, जिससे कि वो समझ सकें कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वो कितनी
महत्वपूर्ण और कितनी महान है, जिसके लिए भारत हमेशा से जाना जाता रहा है। जी जी हाँ, तो आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निदेशक और कलानिधि संकाय के हेड से जो बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं कला के विद्यार्थियों से लेकर जो आम लोग हैं उनमें रुचि पैदा करने के लिए। और हम बता दें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है इसका जो नया कैंपस बना है ये जनपथ पर है, और जनपथ पे ये बीएसएनएल बिल्डिंग के सामने है, और इंपीरियल होटल बगल में है, वेस्टर्न कोर्ट है, तो आप समझिए कि बहुत ही एक्सेसिबल है। जनपथ मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ पर आकर आप कला निधि संकाय में और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में विद्यार्थी समुदाय भी आ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ देखने लायक, और यहाँ कार्यक्रम भी बहुत होते हैं। हमारा जो बहुत ही नॉमिनल है, अगर आप एक हफ्ते के लिए आते हैं तो कोई फीस नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जस्ट 250 रुपीज़ एनुअल मेंबरशिप है। अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो 500 रुपीज़ है, और अगर आप लाइफ टाइम वन टाइम पे करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़ लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो वो इंटर्नशिप या मतलब कुछ इस तरह की हाँ, चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए एक वीक के लिए तो एक वीक के लिए। कोई तो charges सर्टिफिकेट नहीं। वगैरह भी मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर आप लाइब्रेरी में अटेंड करते हैं, प्रेजेंस चाहिए, तो वो रिसर्चर्स को हम सर्टिफिकेट भी देते हैं कि उन्होंने लाइब्रेरी को कंसल्ट किया। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, जैसे जे स्टोर है, एब्सको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ कंप्लीट हमारे पास डेटाबेस है। हमारे पास 4000 से ज़्यादा रेयर बुक कलेक्शन है। तो एक ही जगह इतनी सारी रिसोर्सेज आपको मिलना वो एक अपने आप में आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में एक बहुत बड़ी। और ऑनलाइन भी कुछ चीज़ ऐसे अवेलेबल है जो हमारे गांव-गांव में देश में रहते हैं और कला को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो कुछ इससे वो लाभ उठा हमसे मांग सकते हैं, अगर उनको कुछ चाहिए हम उनको अवेलेबल करा सकते हैं। एक्सेस तो नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारी अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है अभी हमारा 15 फरवरी को जो 14 फरवरी को हम लोग एनुअल डे मना रहे हैं, उस पर हम एक छोटा सा ऑनलाइन रिपोजिटरी को लॉन्च करेंगे, लेकिन वो तो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो उसमें आने वाले समय में ज़रूर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से फ्री मिलेंगी। करीब हम प्लान कर रहे हैं 4000 रेयर बुक्स को लॉन्च करने की। चलिए, इसके लिए बधाई। और आपने एनुअल डे की बात की है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका होता है जानने समझने के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से पूरे देश का ध्यान आकर्षित होगा, तो कैसे मनाएंगे एनुअल डे, कहाँ पर मनाएंगे? कलानिधि का जो फाउंडेशन था इस डिवीज़न का, एजेंसी की हर डिवीज़न का एक फाउंडेशन एक पर्टिकुलर ऑस्पिशियस डे पर हुआ है। जैसे कि कलानिधि वॉज फाउंडेड ऑन बसंत पंचमी, जो माँ सरस्वती, जिसको हम ज्ञान की देवी जननी मानते हैं, तो गॉडेस ऑफ लर्निंग हम जो कहते हैं, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर बसंत पंचमी को हर साल हम मनाते हैं। इस बार 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन हम आफ्टरनून में 3 बजे से संवेद ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होगा। सभी लोग आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में, जिसमें कि हम अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे और जो नई प्रोग्राम्स हैं उनको भी लॉन्च करेंगे। साथ में कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी बसंत के ऊपर हम लोग करेंगे। और ये कौनसाइड कर रहा है डेट जो है लोहड़ी और मकर संक्रांति? बिल्कुल नहीं, 14 फरवरी। 14 फरवरी, अच्छा 14 फरवरी बसंत पंचमी 14 फरवरी को होगा। तो सरस्वती जो विद्या की अधिष्ठात्री हैं, जिनके एक हाथ में वीणा और एक हाथ में पुस्तक है, तो निश्चित रूप से समय बता दें तो लोग अपना 3 बजे संवेद ऑडिटोरियम में शुरू होगा प्रोग्राम। 14 फरवरी 3 बजे। जी हाँ, आप सभी आमंत्रित डायरेक्टर साहब ने किया है। तो इन सब बातों से निश्चित रूप से कुछ जागरूकता बढ़ती है, और अगर कोई ऐसी बात आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉडकास्ट जो आरजेएस का है उस पर भी ये अवेलेबल होगा ऑडियो में। तो ये आरजेएस पीबीएस से बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमेश सी गौड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट टाइम पे अपनी इतनी गागर में सागर भर दिया है। निश्चित रूप से एक ध्यान आकर्षित होता है, और कला को लेकर हम लोगों का तो पहले से ही रहा है, संगीत को लेकर। और ये किताब के अंदर जो ये बातचीत का लब्बो-लुबाब ये है कि किताब के अंदर भी आपका इस कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी, जो 13 फरवरी को मारवा स्टूडियो में ये 13 फरवरी को लॉन्च होगी किताब, लोकार्पण होगा ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में, जो 3 दिनों का है,
12, 13 और 14। तो 13 फरवरी को अगली किताब जो आप देख रहे हैं, जो प्रेजेंट की गई है, ये अमृतकाल का सकारात्मक भार पार्ट 1, पार्ट 2 आप लोगों के हाथ भी 13 फरवरी के बाद मिलेगा। हम फिर आएंगे, फिर दूसरी किताब प्रेजेंट करने के लिए आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।